जय श्री कृष्ण। कल हमने देखा कि श्लोक नंबर 16 में कि जो लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं और इंद्रियों के भोग में ही रमण करते हैं, वे पाप में जीवन जीते हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। तो भगवान श्लोक नंबर 17 में ये बता रहे हैं, परंतु जिन लोगों ने कर्तव्य पालन करके संसार से विरक्त हो गए हैं, ये तो कर्तव्य पालन नहीं करके जिस संसार से वैराग्य प्राप्त करने के लिए कर्तव्य करना पड़ता है, तो इन्होंने कर्तव्य संसार से वैराग्य प्राप्त करने के लिए कर्तव्य का पालन नहीं किया है, तो उनको तो उनका जीवन व्यर्थ बताया, निंदा की है। अब भगवान यहाँ पे जिन लोगों ने कर्तव्य पालन करके संसार से वैराग्य प्राप्त कर लिया है, उनकी प्रशंसा के लिए श्लोक नंबर 17 है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। यह तु आत्मरतिः एव स्यात् आत्मतृप्तः च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यह मन जो, यह और तू शब्द है यहाँ पे, वो परंतु है, लेकिन अर्थ होता है इसका आत्मा, मतलब आत्मा में रति मतलब प्रीति रखने, रति एव स्यात् जो आत्मा में रमण करने वाला है, और आत्मतृप्तश्च मानव जो मनुष्य, मानव मतलब मनुष्य अपनी आत्मा में ही रमण करने वाला, अपने आप में ही रमण करने वाला है, और आत्मतृप्तश्च अपने आप में ही तृप्त रहता है, और आत्मनि एव च संतुष्ट और अपने आप में ही संतुष्ट है, तस्य कार्यं न विद्यते उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो तू शब्द है वो जो पिछले श्लोक में जो कर्तव्य पालन नहीं करने वाले थे उनसे विलक्षणता बताने के लिए, जो लोग कर्तव्य पालन करके आत्मा में संतुष्टि अनुभव करते हैं, उनकी प्रशंसा के लिए तू शब्द है, उनकी विलक्षणता के लिए तू शब्द बताया है। और यहाँ पे तीन शब्द हैं इसमें, रति, तृप्ति और संतुष्टि। रति का अर्थ होता है प्रीति। तो जो संसारी लोग हैं उनकी रति अर्थात प्रीति किसमें होती है? उनकी प्रीति होती है इंद्रियों के भोगों में होती है, स्त्री पुत्र परिवार में होती है, इससे उनको उनमें प्रीति होती है। और तृप्ति कैसे होती है? भोजन से, अन्न जल से उनकी तृप्ति होती है। और संतुष्टि होती है धन प्राप्ति से, मान प्राप्ति से उनकी संतुष्टि होती है। तो ये विलक्षणता है। लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं जिन्होंने संसार से वैराग्य प्राप्त कर लिया है, उनकी जो है प्रीति मतलब रति, तृप्ति और संतुष्टि तीनों अपने आप से ही होती है, उनको किसी से अपेक्षा नहीं है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी पे निर्भर नहीं है। तो इस तरह से उनका इस तरह से। लेकिन जो संसारी लोग हैं उनकी जो है प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि एक तो सदा नहीं रहती है और हर वक्त बदलती रहती है। जैसे आज शादी होती है नई नई दुल्हन से, आज प्रीति है, 2 साल बाद बच्चा हो गया तो प्रीति बच्चों में हो जाती है, पत्नी से कम हो जाती है। तो इस तरह प्रीति एक जैसी नहीं रहती है, बदलती रहती है। इससे तृप्ति का भी ऐसे ही, अभी खाना खाया, पानी पिया तो तृप्ति हो गई, फिर थोड़ी देर बाद फिर भूख लगेगी, फिर प्यास लगेगी, तो तृप्ति भी बढ़ती रहती है। और संतुष्टि भी क्या है, जैसे होता है कि जो 1000 रुपये कमाता है वो सोचता है कि 10,000 रुपये कमाऊंगा तो मुझे संतुष्टि हो जाएगी। फिर 10,000 कमाने वाला सोचता है मैं 1 लाख कमाऊंगा संतुष्टि हो जाएगी, 1 लाख वाला 10 लाख। इस तरह से कभी संतुष्ट नहीं होता आदमी, धन से मान से संतुष्ट नहीं होता है। तो ये तीनों संसारी लोग। लेकिन हम समझते हैं कि हमारी जो भूल है, हमारी जो कामना होती है, कामना की पूर्ति होती है, तो एक बार क्या होता है कि हमारे मन में आगे दूसरी कामना भी है नहीं, तो संतुष्टि है, इसलिए हम समझते हैं कि हमको सुख मिल गया। लेकिन सुख वास्तव में ये किसी वस्तु के
प्राप्ति से नहीं होता है, सुख तो अपने आत्मस्वरूप का ही सुख है, तो ये नहीं जानते हैं। तो जो साधक लोग हैं वो ये समझते हैं कि निष्कामता में सुख है और कामना दुख का कारण है, और जो संसारी हैं वो समझते हैं कि वस्तु की प्राप्ति में सुख है और अप्राप्ति में दुख है। तो ये या निशासर भूतानाम तस्याम जागृत संयमी, ये मतलब उल्टा विपरीत वो है। संसारी की सोच अलग है और साधक की सोच अलग है। तो आदमी तस्य कार्य न विद्यते, तो तस्य कार्य न विद्यते मतलब उसका उसका कोई कार्य कर्तव्य नहीं रहता है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कर्तव्य कार्य नहीं रहता। इसका मतलब है कि कर्तव्य तो अपने लिए कुछ नहीं करता, वो अपने लिए कुछ नहीं करता है। कर्तव्य तो करेगा, वो दूसरों के प्रति करेगा, अपने लिए कर्तव्य नहीं करेगा। आदमी कर्म कब करता है, जो उसकी कामना होती है तो कर्म करता है। उसको कोई कामना ही नहीं है, उसको कुछ पाना ही नहीं है, तो इसलिए उसको कोई करना नहीं है। इसलिए उसका अपने लिए कोई कर्तव्य नहीं होता है, लेकिन कर्तव्य करता है। योगी कर्म करते हैं, योगी न कर्म 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 कुर्वन्ति संज्ञान तत्वात्म शुद्ध है, आत्मशुद्धि के लिए योगी कर्म करते हैं, कर्मयोगी। और जो ज्ञानी है वो लोक संग्रह मेवापी संपन्न कर तुम अर्हति, वो लोक संग्रह के लिए करता है। भगवान कृष्ण ने कहा नमे पार्थादि कर्तव्य तिषु लोक किंचन नमे प्राप्त वाप्तम्यम वर्त एवं कर्मणि। भगवान कहते मुझे किस तीनों लोग में मुझे कोई कर्तव्य नहीं है, और न मुझे कोई प्राप्त करना है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों कि यदि एम न वर्ते हम जातु कर्म मनुष्य मम वर्तमान वर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। अगर कर्म नहीं करूँगा तो मनुष्य मेरी नकल करेंगे, वो भी सब वो हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, निठल्ल हो जाएंगे। इसलिए भगवान लोक संग्रह के लिए करते हैं। इसलिए ज्ञानी लोग भी जो है वो लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म करते हैं, लेकिन वो कृतकृत्य है, उनके लिए कोई कर्म करने का शेष नहीं है। तो कहने का इस श्लोक का तात्पर्य है कि कामना ही दुख का कारण है, और कामना से ही कर्म होता है, और कर्म ही बंधन का कारण है। इसलिए जो निष्काम है, जिसकी कामना कम से कम है, वो आदमी धनी है, वो संतुष्ट है, वो सुखी है। और जिसकी अगर अरबपति है, उसकी भी अगर कामना अधिक है तो वो रोडपति है, वो गरीब ही है, कंगाली है। इस श्लोक का यह अर्थ है। जय श्री कृष्ण।